आपको पता है दुनिया का सबसे रिच और सबसे अमीर और सबसे समृद्ध मंदिर कौन सा है? क्या आपका जवाब है शिरडी या फिर तिरुपति बालाजी? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जी हाँ, यह मंदिर दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर है और समृद्ध होने के साथ साथ ही ये काफ़ी रहस्यमय मंदिर भी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़े हुए कई रहस्यों के बारे में। तो आप ध्यान रखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द रिसर्चर में। इस चैनल में मैं ऐसे ही कई रहस्यमय टॉपिक्स पर रिसर्च करता हूँ और उन पर वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। दुनिया काफ़ी रहस्यों से भरी हुई है और इनमें से कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक इतिहास में कोई भी समझ नहीं पाया है। और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का, जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर दुनिया का सबसे समृद्ध मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ, इसकी कोई सही जानकारी तो नहीं है, पर माना जाता है ये उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन और पुराना हिंदू धर्म है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है और पूरी तरीके से सोने का बना हुआ है। यह प्राचीन मंदिर केरला और द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यह प्राचीन मंदिर और मंदिरों से बहुत अलग है, इसलिए नहीं क्योंकि यह सोने का बना हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे जुड़े हैं कई बड़े बड़े रहस्य। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास सन 500 ईसा पूर्व तक जाता है, जब इसके बारे में उस समय के साहित्य से कुछ जानकारियां मिलती हैं। इस मंदिर के अंदर श्री विष्णु जी की पूजा श्री पद्मनाभ के रूप में होती है। इसके निर्माण की कोई स्पष्ट तारीख नहीं है, पर एक बात सत्य है कि यह मंदिर बहुत समय से रहा है। जब हम नहीं थे तब भी यह मंदिर था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी यह मंदिर रहेगा। मंदिर इतना रहस्यमय है कि भारत सरकार का ध्यान भी इस मंदिर की ओर गया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के नीचे दबे हुए 6 गुप्त तहखानों को खुलवाया। जो तहखाने खुले उनमें अकल्पनीय खजाना निकला, जिसमें बहुत प्राचीन आर्टिफैक्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल और सबसे ज़्यादा सोना निकला। इस खजाने में सन 2000 ईसा पूर्व के सोने के सिक्के, ताज, मुकुट और भगवान पद्मनाभ की सोने की मूर्ति मिली। में से निकले हुए खजाने में बहुत सारा सोना था। इतना सोना था कि इन तहखानों से निकले हुए खजाने की कीमत लगभग $1 ट्रिलियन थी। इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा खजाना माना गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 6 गुप्त तहखानों में से बस 5 तहखाने पूरी तरह से खोले गए थे और छठा और आखिरी तहखाना, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा वॉल्ट बी का नाम दिया गया है, वह अभी तक नहीं खुला था। वॉल्ट बी का दरवाजा सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत खतरनाक और डरावना भी दिखता है। इसके दरवाजे पर 2 बड़े बड़े कोबरा बने हुए हैं, जो कि एक चेतावनी है उसके लिए जो भी इसे खोलना चाहता है और इसके अंदर के रहस्यों को जानना चाहता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई भी चाबी, हैंडल या कुछ भी रास्ता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक सिद्ध शक्तिशाली साधु अगर इस दरवाजे के सामने आकर गरुड़ मंत्र पढ़े तभी यह दरवाज़ा खुल सकता है। फिलहाल दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यह काम कर सके, इसलिए यह दरवाज़ा सालों से बंद है। इस मंदिर का ट्रस्ट ट्रैवनकोर राज परिवार चलाता है, जिस पर एक वकील ने सन 2007 में मंदिर के खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उसके बाद सन 2011 के बाद से ही मंदिर में कोई भी खोज का अभियान नहीं चलाया गया है। हालांकि भारत सरकार पहली नहीं थी जिसने मंदिर के तहखाने खुलवाने का प्रयास किया था। सबसे पहले सन 1908 में ब्रिटिश सरकार ने तहखानों को खुलवाने का एक असफल प्रयास किया था। माना जाता है कि जो खोजकर्ता खोज करने गए थे वे वहां तहखानों को कोबरा से भरा हुआ देखकर वापस लौट आए थे। जबकि सन 1931 में जब केरल बुरे दौर से गुजर रहा था और केरल को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तब तहखाने को खोलने का प्रयास किया गया था और उनमें से एक तहखाना खुल गया था और उससे भी बहुत सारा खजाना प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे सारे तहखाने लगभग 80 साल तक बंद रहे, सिवाय वॉल्ट बी के, जो अभी भी बंद है। अभी भी सरकार द्वारा वॉल्ट बी को खोलने के प्रयास हैं, पर ट्रैवनकोर राज परिवार और अन्य भक्तों की अपील पर सरकार ने धार्मिक पद्धति अपनाई, जिसे देव प्रश्नम कहते हैं, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि तहखाने को खोलने के लिए स्वामी पद्मनाभ जी की आज्ञा है या नहीं। खान या इस धार्मिक पद्धति में एक लड़का एक माध्यम होता है भगवान से बात करने का, जिस लड़के से हम सवाल करते हैं और मानते हैं कि उसके अंदर भगवान आए हुए हैं, जो हमें बताता है कि स्वामी पद्मनाभ की आज्ञा है या नहीं। इस अनुष्ठान के होने के बाद पता चला कि स्वामी पद्मनाभ की आज्ञा नहीं है।
अनुष्ठान कराने वाले ज्योतिषियों का कहना है कि अगर वोल्ट बी को खोलने का प्रयास किया गया तो दुनिया को प्रलय का सामना करना पड़ेगा और इसके और कई भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वोल्ट बी के अंदर क्या है। क्या वोल्ट बी के अंदर कोबरा है या फिर वोल्ट बी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है जिसे मानव इतिहास में अभी तक कभी भी नहीं देखा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चलती है कि इस वोल्ट बी में से जो भी खजाना मिलेगा वो किसका होगा। कई लोगों का कहना है कि खजाने को केरल के लोगों को दे देना चाहिए ताकि केरल का विकास हो सके, और कई लोगों का कहना है कि खजाने को सरकार के हवाले कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि खजाना मंदिर का ही रहना चाहिए और मंदिर के विकास में इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन इस जगह मेरा मानना ये है कि अगर खजाना मिलता है तो उसे एक स्पेशल म्यूजियम में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की एक धरोहर है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि वोल्ट बी के अंदर क्या है, और अगर वोल्ट बी के अंदर खजाना है तो उस खजाने का क्या करना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो में हमने आपको कोई अच्छी जानकारी दी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही और रहस्यमय टॉपिक्स पर वीडियो देखते रहने के लिए और रोचक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हमें सपोर्ट कीजिए और इसको अपना ही चैनल समझ के सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।